Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। सी लैंग्वेज आपके मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहे BSc कर लें या BSIT कर लें, सबका हिस्सा है। और ये एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो बाकी जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके साथ मीट करती है, यानी कि इसके जितने भी हम लोग एलिमेंट सीख रहे हैं, जितने भी इसके अंदर प्रोस्पेक्टिव्स यूज होते हैं या जो इसके अंदर जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज होते हैं, वो तकरीबन हर एक हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करती है। तो जो चीजें आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं उनको हर लेवल के लिए सीखें। ये नहीं कि आप लोग अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो इसको इग्नोर कर दें। आप अगर मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, अभी से अगर इसको थोड़ा सा देख लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको मैट्रिक में भी वो चीजें आसानी से मिलेगी। सेम एज मैट्रिक वालों के लिए कि अगर आप ये चीजें देखोगे तो आपको जो है वो इंटरमीडिएट की चीजें भी समझ आएंगी और मैट्रिक की चीजें भी समझ आएंगी। और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर तो आपको पता है कि ये बेसिक्स हैं और बेसिक्स के बाद टर्मिनोलॉजीज ही होती हैं जिनके थ्रू हमारी प्रोग्रामिंग होती है। तो लास्ट वीडियो के अंदर बेटा हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, दोनों चीजों को हमने जस्टिफाई किया था। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। के सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हमने को वेरिएबल लिखना है तो उसके लिए किन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने लिखना है, कौन सी चीज उसके अंदर होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी उसका जो स्टैंडर्ड तरीका है हमने आज उसको सीखना है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और अपने दोस्तों के साथ इसको जो है वो लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से फायदा हासिल कर सकें। और लाजमी तौर पे इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर यही टर्म्स आपकी बार बार यूज होनी है। तो चलते हैं हम लोग जो है वो वेरिएबल्स के वन आफ्टर अदर जो इसके रूल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल है वेरिएबल में इंक्लूड लेटर, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। कि जो हमारे पास वेरिएबल का नाम है ना, उसके अंदर हमारे लेटर्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकती हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स भी यूज हो सकते हैं, यानी ABC A to Z, और उसके बाद नंबर्स हमारे 0 to 9 हो सकते हैं, इनको मिक्सअप करके कोई भी हो सकते हैं। और अंडरस्कोर दैट इज अ सिंबल, ये यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सिंबल बाद में बात करते हैं। सिर्फ अभी याद में रखें ज़हन में कि ये चीज अल्फाबेट्स, ठीक है, उसके बाद हमारे डिजिट्स यानी 0 to 9 तक नंबर्स, उसके बाद हमारी अंडरस्कोर, इनको हम लोग जो है वेरिएबल के नाम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैंने नाम यहाँ पे रख दिया मार्क्स, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये कैरेक्टर्स ही यूज किए, सारे के सारे डिजिट्स इसके अंदर यूज किए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास अगर मैं इसको किसी और प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो MAR_KS लिख देता हूं, तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। सेम इसी तरह जो है वो मैं नंबर्स को यूज करता हूं कि हम लोग जो है वो परसेंटेज जी बेटा नेक्स्ट हमारा वो, इस तरह हमने तीन जो है वो वेरिएबल डिसाइड कर दिया, तो इस तरह हम वेरिएबल कैरेक्टर के नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा रूल है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी लेटर अंडरस्कोर। कि जो हमने कोई भी वेरिएबल डिसाइड करना, उसका पहला लेटर जो होगा वो लाजमी तौर पे या तो कैरेक्टर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा ना तो कोई सिंबल एक्सेप्ट होगा ना ही कोई नंबर एक्सेप्ट होगा। लाइक जिस तरह इसके अंदर फिर से वही एग्जांपल मैं डिक्लेयर करूंगा कि अगर आपने यहाँ पे लिख दिया एज, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, कैरेक्टर पे एंड हो रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं ये लिख देता हूं अंडरस्कोर मार्क्स, तो ये भी ठीक है क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। और ये बात याद रखना, बिल्कुल दरमियान में लिखोगे तो ये डैश आएगा, अंडरस्कोर होती है थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अंडरस्कोर मार्क्स, तो ये वेरिएबल को लिखने का एक तरीका है। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूंगा और सी लैंग्वेज भी कहती है कि ये तरीका कोई अच्छा नहीं है कि आप अंडरस्कोर शुरू में डालो और मार्क्स। इस तरह जो है ना कुछ चीजें मर्ज अप हो सकती हैं और आप अंडरस्कोर की जगह पे डैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज को ना इग्नोर करें, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करें कैरेक्टर से स्टार्ट करें। और अगर आप इस तरह लिखते हो, लाइक अगर आपने लिख दिया हैश और परसेंटेज का साइन डाल के AG लिख दिया, तो ये शुरू में आपने जो सिंबल लिखा है ना परसेंटेज का, ये रॉन्ग वे है, ये हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर और कैरेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा रूल है हमारा ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ब्लैंक स्पेसेस हम वेरिएबल के नाम के दरमियान में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हमने कोई भी वेरिएबल का नाम लिखना है तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रिंग की सूरत में, एक लगातार कंसेक्टिव पोजीशन में होना चाहिए।
लाइक हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं एज। तो ए जी ई इस तरह नहीं लिखना, बल्कि आपने ए जी ई इकट्ठा लिखना है। इसी तरह मार्क्स एम ए आर लिख के उसके बाद के एस दरमियान में, यानी स्पेस जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये आपका जो है वो एक एग्जैक्ट तरीका नहीं है, यानी ब्लैंक स्पेसेस खाली जगह जो है वो वेरिएबल के नाम के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास है बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड, कि छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी दोनों में हम लोग वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, यानी वेरिएबल का नाम चाहे हम अपर केसेस में लिख लें या लोअर केसेस में, वो हमारा अलाउड है। मिक्स करके अपर केस लोअर केस तब भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कैसे हो सकता है, लाइक हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे मार्क्स MARKS। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं MARKS, ये सारे शॉर्ट में लिखे। एक मैं ये लिखता हूं MARKS। ठीक है, बुक के अंदर भी यहाँ कहीं पे भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन मैंने किया है कि मैंने यहाँ पे मर्ज किया है कैपिटल और स्मॉल को। यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर सारे लिखे, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सारे के सारे कैपिटल। मार्क्स इसका मतलब और होगा, इसका मतलब और होगा, इसका मतलब और होगा, मतलब कि इनकी हम शनाख्ती बना रहे हैं ना। जिस लाइक आप अपना नाम रख लेते हो, तो मेरा नाम अकमल है, किसी और का नाम भी अकमल और हो सकता है। मेरा नाम अकमल नदीम है ना, तो किसी का नाम हो सकता है कि अकमल के साथ कोई और सार नेम अटैच हो रहा हो, तो इसका तरह डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे जो अपर केस में लिखा होगा उसका अलग मतलब है, जो लोअर केस में लिखा होगा उसका अलग मतलब है। जो चीज हमने डिसाइड जैसे करनी है, जो हमने करना है, उसको वही चीज असाइन होनी है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट रूल है द स्पेशल सिंबल सच एज एट द रेट, डॉलर साइन, परसेंटेज आर नॉट अलाउड। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि सिर्फ अंडरस्कोर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम, बट यहां पे अगर हम लोग दरमियान में एट द रेट, डॉलर साइन या फिर कॉमा, डॉट, कोई भी चीज यूज कर देंगे वो ठीक नहीं होगा। लाइक हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि हमारे पास जो है वो obtained, उसके बाद डॉट डाल के हम लोग मार्क्स लिख देते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम करेंसी के लिए जो है वो हम लोग क्या लिखते हैं, करेंसी है, और उसके लिए हम लोग लिखते हैं CURRENCY और साथ में डॉलर साइन डाल देते हैं। ये भी अलाउड नहीं है, दरमियान में भी अलाउड नहीं, शुरू में भी नहीं, कहीं पे भी आपके स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि ये कुछ डाटा टाइप्स को और कुछ और रिजर्व वर्ड्स हैं उनको यूज करते हैं, ऑलरेडी उनको इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल के नाम के तौर पे रिजर्व वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हो सकते। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, कि जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, प्री प्रोसेसड डायरेक्टरी जो सी लैंग्वेज की होती है उसका ये पार्ट होते हैं, यानी कि पहले से इनका मतलब मकसद पता होता है। तो जब यूजर ने यूजर डिफाइंड वेरिएबल बनाना है तो कभी भी रिजर्व वर्ड को इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो तो इस्तेमाल होता है, उसका मतलब मकसद कंपाइलर को पता होता है, तो हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, हम लोग इनको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा बेटा है कि वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर, कि जो वेरिएबल का नाम रखना है वो 31 कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि हम लोग जब भी कोई चीज करते हैं तो वो प्री साइज मैनर में करनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आती हो और इतनी लेंथी ना होगी जिसको हम लोग फ्लावर की तरह या फिर हम लोग उसको लगातार सेंटेंस की सूरत में पढ़े। हमने नाम रखना है, उसके एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो के अंदर पहले भी दी थी कि आपने जो है वो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के यूज किए हुए, लाइक जो है वो आप लोग इस्तेमाल करते हो कि एक नाम है सऊदी अरेबिया में रखे जाते हैं, उसके अंदर जो है ना वो बिन और बेटे के लिए और बिन्नत बेटी के लिए, वो हर नाम के साथ जो है वो आगे 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 नस्ल को जोड़ते जाते हैं, तो इस तरह समझ नहीं आती कि एग्जैक्ट नाम क्या है। तो आपने भी क्या करना है कि छोटा और प्रीसाइज नाम रखना है, यानी कि 31 कैरेक्टर का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपने छोटे से छोटा रखना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेमोरी के अंदर 31 की जगह इसके अंदर मौजूद है। अगर 31 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो कंपाइलर खुद ही बाकियों को इग्नोर कर देगा, पहले सिर्फ 31 कैरेक्टर जो है उनको शो करवाएगा। ठीक है, फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स वो शो करवाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप, सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है। यानी कि हम लोग अगर इंटीजर के लिए बना रहे हैं वेरिएबल, तो इंटीजर के लिए वो यूज होगा, फ्लोट के लिए वो नहीं हो सकता। ठीक है, फ्लोट के लिए बना लिया तो फ्लोट के लिए हम, यानी कि ना तो इस तरह जो है वो कोई भी दो डाटा टाइप्स, लाइक हमने इंटीजर और फ्लोट इस्तेमाल कर दी मार्क्स के लिए,
तो ये एग्जैक्टली ठीक नहीं होगा, चाहे वो डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हमने इंटीजर और इंटीजर दो दफा यूज कर लिया तो ये भी ठीक नहीं होगा, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, एक ही डाटा टाइप एक को, और अगर डिफरेंट डाटा टाइप वाले दो वेरिएबल्स आते हैं तो आपने क्या करना है, अलग अलग से उनको जो है वो आपने जो है वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगेबल एंड रिलायबल। यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं दिया, आप पॉइंट बना के इसको 9वां पॉइंट लिखते हैं, आपकी बुक के अंदर 8 होंगे लेकिन आपने इसको 9वां पॉइंट बना देना है। अच्छा जी, क्या मतलब है इसका, मीनिंगेबल एंड रिलायबल। मीनिंगेबल और रिलायबल, जैसे मैंने शुरू में बात की कि आपका नाम ऐसा होना चाहिए, नाम के वो इंडिकेट करे कि आपका किस तरह का डाटा इसके अंदर आ रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि एज अगर आप लोग डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, एज के अंदर अगर आप एज लिखते हो तो इसका मतलब है कि आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ का पता चल सकता है। सेम इसी तरह डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर करते हो तो उससे आपको एज का पता चल जाएगा उसकी। तो ऐसा प्रीसाइज लाइक मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स कह लें। ठीक है, हमने एक ऑब्टेन मार्क्स के नाम से जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ऑब्टेन्ड मार्क्स। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो है वो एक ऐसा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसके अंदर ऑब्टेन मार्क्स जो है वो इंटर हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपने इसी तरह इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है, और दैट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, और लाजमी तौर पे ये तकरीबन हर दफा रिपीट होता है। तो इसको आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पॉइंट टू पॉइंट इसी तरह, और हर एक के साथ आपने नीचे एग्जांपल लिखने जिस तरह मैंने आपको क्लियर करवाया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे मुझे फीडबैक की सूरत में आपने बताना है। फीडबैक मिलेगी तो मैं आपको चीजें मजीद क्लियर करवाऊंगा, और अगर फिर भी इसमें कंफ्यूजन हो तो हम अगेन इसको रिपीट करेंगे। ठीक है बेटा, इसकी लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करें, इसको लर्न करें, और ये समझ के कि हमने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकॉन पे क्लिक करें भी और दोस्तों से भी कहें ताकि आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपने मिस किया तो लाजमी तौर पे उसको चैनल से जाके आप देख सकते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज वहां पे पड़ी हुई है। इन चीजों को समझ लें, प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।